नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग आज करंट की सीरीज में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन कर लिया है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी डिस्कस किया है उसमें। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ कृपया करके इसको देखते जाइए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जहाँ बेसिक की ज़रूरत हो रही है वहाँ बेसिक दिखा रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है बताने की यहाँ से पॉइंट उठ करके आ सकता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे वो भी दिखा रहे हैं। तो आप जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ठीक है। और करने से फ़ायदा आपका ही है, आप सबको ये पता है, ठीक। बाकी सारी इच्छा आपकी है, जो इच्छा करे वो करें। और क्या कर सकता है आदमी, क्योंकि भाई देखिए कह ही सकते हैं कि यार प्लीज़ कोऑपरेशन बना के रखिए। और जब वीडियो देखें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर भी करें, बताइए लोगों को कि हाँ ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं, दूसरों की भी मदद हो पाए। बाकी ठीक है, मेरा तो कर्तव्य है, जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही। आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी, तो इसमें क्या है, खबरों में क्यों है, पहले ये देख लीजिए। और दूसरी चीज़, व्यक्तिगत डेटा के ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी ने व्यक्तिगत डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ये भी याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए। अब भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यह विधेयक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन स्थान को विनियमित करने हेतु व्यापक कानूनी ढांचे पर विचार करता है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं ये देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद आमतौर पर इसे गोपनीय विधेयक, भाई व्यक्तिगत है तो गोपनीय होगा, मतलब निजता, जहां पर निजता आ जाती है, आर्टिकल 21 जहां पे लग जाए आपका, वहीं पर ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। तो वही कह रहा है, आमतौर पर इसे गोपनीयता विधेयक के विषय में भी कहा जाता है, इसको और नाम ये दिया जा सकता है, गोपनीयता विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा जो कि व्यक्ति की पहचान कर सकता है कि संग्रह, संचार, प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। जब व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है तो सारे पॉइंट व्यक्तिगत अधिकारों के विषय में होंगे, मतलब आर्टिकल 21 डायरेक्ट बात कर रहा है, ठीक, वहां पे आते हैं चीजें। चुनौतियां क्या है इसमें, कई लोगों का तर्क है कि डेटा का भौतिक स्थान, मतलब फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा, साइबर दुनिया में प्रासंगिक नहीं है, ठीक। और क्योंकि इनक्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। मतलब जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आप सपोज दैट अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा डालते होंगे, डेटा ऑफ बर्थ डाल दिया आपने, नाम डाल दिया, और उसके बाद फिर अपने पापा का नाम डाला, मम्मी का नाम डाला, जो जो चीज़ वो मांगता गया आप डालते गए, वो सारे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। वो किसके पास गई, भारत से बाहर उस कंपनी जो कि ऑपरेट कर रही है फेसबुक को, उसके पास गई और उसने स्टोर करके रख दी। कल को किसी प्रकार की चीज़ों में वो संलिप्त करवा सकती है, आपके पास बहुत सारे फेक कॉल आ सकते हैं, और मतलब किसी को बेच सकती है, दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिसयूज है उसका। तो यही बोल रहे हैं कि भौतिक स्थानांतरण, फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा साइबर दुनिया में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्शन कुंजी अभी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर है। ये तो एक अलग बात है जो मैंने बताया, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा या उचित उद्देश्य खुले व्यक्ति परक शब्द हैं, जिसे नागरिक के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है, ठीक। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी जो कंपनियां हैं इसके खिलाफ हैं, और उन्होंने डेटा स्थानांतरण की संरक्षण वाली नीति की आलोचना की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब ये भारत चाहता है कि जो डेटा, इस टाइप के डेटा जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये डेटा जो बाहर की कंपनियां आकर के भारत में बिजनेस कर रही हैं वो भारत में ही सेव करके रखें तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन अब इसका विरोध भी हो रहा है, ठीक। सोशल मीडिया फर्मों, विशेषज्ञों, यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि उपयोगकर्ताओं, कंपनी दोनों के लिए प्रभावी और फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियां हैं, ठीक। इसके अलावा इसका भारत के अपने युवा स्टार्टअप
पर जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, हाँ, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब विधेयक वापस लेने का कारण क्या है? मतलब विधेयक संसद में गया और उसको अब वापस ले लिया गया कि हम अभी कुछ समय के लिए सोच विचार करेंगे, फिर इसके विषय में बात करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति आपने पढ़ा होगा। संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसमें दोनों ही क्या कहते हैं, मतलब जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है, आर एंड लो आर, ठीक है, तो दोनों के सदस्य होंगे, पक्ष विपक्ष दोनों के साथ उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के विशेष विश्लेषण किया और इस संबंध में 81 मतलब 81 संशोधन प्रस्तावित किए। साथ ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें भी की। मतलब एक तो जो है ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, ठीक, यही शायद बोलते हैं, लेकिन हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति के पास इसको भेजा गया। उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल इसको सर्च किया। डिटेल से सर्च करने के बाद इसमें 81 संशोधन की आवश्यकता बताई और उसके बाद 12 सिफारिशें भी दी हैं। जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय समिति की बात करें, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है, इसीलिए इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया। ठीक, आगे गहन अनुपालन विधेयक को देश के स्टार्टअप के द्वारा गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था। ठीक, विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए संशोधित बिल का अनुपालन करना बहुत आसान होगा। आगे डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे बहुत कम न्यूज में रहते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हम इनमें से भी निकाल लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए होंगे। ठीक, जैसे टेक कंपनियां या जो आपकी आईटी फील्ड कंपनियां होती हैं उनकी बात कर रहा है, ने विधेयक में डेटा स्थानीयकरण नाम प्रस्तावित प्रावधान पर सवाल उठाया था। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। डेटा स्थानीयकरण के तहत कंपनियों के लिए भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रगतिशील संग्रहित करना अनिवार्य होगा। अगर ये विधेयक में से क्वेश्चन आता तो अगर ये विधेयक वापस न लिया जाता तो यहाँ पर यह होता कि डेटा स्थानीयकरण के तहत कंपनियों के लिए भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत में ही स्टोर करने की परमिशन होती, वो बाहर नहीं ले जा सकते थे। ये पूछ सकता था यह अनिवार्य है कि नहीं है, तो अनिवार्य है होगा और देश से अपरिभाषित और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित होगा। ये मुद्दे हैं। कार्यकर्ताओं ने आलोचना की थी कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को विधेयक के किसी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट दे देगा। ठीक, आगे हितधारकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? इस विधेयक को हितधारकों की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा। ये हितधारक हैं फेसबुक, ठीक, जैसे मैंने पहले ही बताया, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां, गोपनीयता समाज के कार्यकर्ता, ये इनमें कुछ भागीदार ऐसे थे जो नकारात्मक टिप्पणी भी इन्होंने की है। कार्यान्वयन में देरी क्यों है? विधेयक में देरी के लिए कई हितधारकों ने आलोचना करते हुए कहा कि गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के पास लोगों की गोपनीयता की रक्षा हेतु कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, यही कहना है। ठीक, आगे अब हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाती है संवैधानिक रूप से भी और पॉलिटी के नजरिए से, वो है संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 100% मान के चलिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अगर हाँ, संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें क्या हैं, उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति क्या है, इन चीजों पर फोकस करिएगा आप लोग। इसने श्री कृष्ण पैनल अगर आप आ जाए तो ये स्टेट एग्जामों में आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेट एग्जामों में जरूर आ सकता है। पैनल द्वारा अंतिम रूप दिए गए विधेयक में 81 मतलब 81 संशोधन गैर व्यक्तिगत डेटा पर चर्चा को कवर करने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे का विस्तार और 12 सिफारिश का प्रस्ताव रखा था। ठीक, इसीलिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने और नया विधेयक जो व्यापक कानूनी बैठता हो प्रस्तुत किया जाएगा। गैर व्यक्तिगत डेटा का ऐसा समूह है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है,
जेसीपी की रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन और स्मार्टफोन में केवल विश्वसनीय हार्डवेयर का उपयोग करना आदि जैसे मुद्दों पर बदलाव की सिफारिश की गई है। ठीक, नए प्रस्तावित किए गए इसने यह प्रस्तावित किया कि सोशल मीडिया कंपनी जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करती, उन्हें सामग्री प्रकाश के रूप में माना जाना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के लिए वे उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जेसीपी के विषय में मैंने बताया, उसके सदस्यों के विषय में थोड़ा बताया, और जेसीपी क्या है उसको हमने बता दिया है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों में क्या होता है और उसके ऊपर उनके मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, क्यों लाया गया, क्यों नहीं लाया, वापस ले लिया गया, और अभी फिर से क्यों नए विधेयक की जरूरत भी है, क्योंकि हमें अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को इंडिया में ही स्टोर या भारत में ही स्टोर करने की जरूरत है, जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक दो ऐसे ही करके टॉपिक अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमको भी पढ़ने में मजा आएगा। ये नहीं कि बहुत छोटा वीडियो बनाने का कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं, मतलब कहने का कि समझ में आए, डिटेल में एक एक बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए, वो इम्पोर्टेंट है। लेंथ इम्पोर्टेंट नहीं है कि 20 घंटे की वीडियो बना दी, समझ में कुछ नहीं आया, 10 घंटे की वीडियो बना दी। अगर 5 मिनट की ही वीडियो हो ना, जो मैसेज, जो संदेश देना चाहते हैं, जो चाहे हम हो कोई या कोई और टीचर पढ़ाता हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी संदेश देना चाहता है वो संदेश दे कि भैया ये चीज़ें हैं। जैसे अब व्यक्तिगत डेटा के विषय में पढ़ा तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी कमियां रही, बहुत सारी जो है वो संशोधन होने थे। जब पूरा संशोधन ही होना है तो एक काम करो कि पूरा नया बिल ले आते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ले आएंगे, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिफारिशें क्या थी देख लिया, काम खत्म हो गया। चाहो तो इनको आप 4 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन डिटेल में समझना भी तो पड़ेगा। बस यही था। बाकी मिलते हैं, लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब से 2 टॉपिक डिस्कस ज़रूर करेंगे, मिनिमम टू मिनिमम एक लेक्चर में 2 टॉपिक डिस्कशन ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा और काम भी नहीं चल पाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।